Excuse me, ma'am. अच्छा। Ma'am, it is not ऐसा audible. कोई है जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? हाँ। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। मैम, मेरा पेरीमीटर और एरिया नहीं है। सर बेटा आज आप स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोग का भी पढ़ा रहे हैं ना। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो, नहीं तो अगर आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि फाइनल्स में तो सारे चैप्टर्स आएंगे ना। मैम, ये मेरे किसी बुक में ही नहीं है चैप्टर। क्या कह रहे हो? ये मेरे बुक में ही नहीं है चैप्टर। तो बेटा नहीं है पर पढ़ तो तुम सकते हो ना, पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? यस। हम्म। ठीक है, पेरीमीटर तो आपको पता ही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। याशिका, शानवी एंड अनवी की डेली क्लास सेम लिंक से ज्वाइन होगी, और टाइमिंग भी सेम रहेगा। हम लोग 3 सब्जेक्ट कवर करते हैं, इंग्लिश, ग्रामर, साइंस और मैथ्स, जिसमें 2 दिन मैथ्स होता है, 2 दिन साइंस होता है, 2 दिन इंग्लिश होता है। ये सारी यस मैम। चीजें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, यस मैम। फिर से बताने की जरूरत नहीं है। नो मैम। ठीक। अरे अब क्या हो रहा है? पेरीमीटर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर का नाम पहले पता होना बहुत जरूरी है। पहले भी बताया है कि अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके नेम का मीनिंग हमें पता होना। ये 2 टर्म्स जो लिखे हैं, पेरीमीटर एंड एरिया, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर समझेंगे कि पैरामीटर होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस देखो, इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट भी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में फॉर्मूला भी है, तो शुरू करने के पहले ही बता दें कि पहले हम कुछ टर्म्स का मतलब बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे। जब हम फॉर्मूला बताएं तो उसको आप लोग जरूर लिख लीजिए, किसी भी चीज का फॉर्मूला, या तो उसको किसी डिफरेंट कलर की पेन से लिख लीजिए, या उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, या हाईलाइट कर उसको नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, या फॉर्मूला का अलग पेज ही बना लीजिए, ठीक। तो पेरीमीटर एंड एरिया, लेट्स स्टार्ट विथ पेरीमीटर। किसी को पता है पेरीमीटर क्या होता है? एनीवन नोस? व्हाट इज पेरीमीटर? क्या है ये पेरीमीटर? कोई बताओ मुझे। याशिका, स्विच ऑन योर कैमरा। देखो पेरीमीटर कोई भी मान लो कोई भी क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, जैसे ये एक शेप है, ये एक स्क्वायर है। अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं, उस टर्म का मतलब सिर्फ समझा रहे हैं, कुछ वो नहीं कर रहे हैं। ये तुम लोगों को एक क्लोज्ड फिगर दिख रहा है? दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ये उसकी बाउंड्री है ना, क्लोज्ड फिगर की। यस किसी मैम। भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री की जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। इस चीज को इस चीज को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ये जो हमारा शेप बना हुआ है ना, ये जो हमारा शेप है ना, उसकी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, इस टोटल लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? उसका पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ फार इट इज अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। कौन बता रहा है? प्लेइंग म्यूजिक, क्या है ये, कौन है? इफ वी वॉक, मान लो हम एक हमने यहां से चलना शुरू किया,
ठीक है, हमने यहां से मान लो एक स्क्वायर पाथ है कोई, एक स्क्वायर ऐसे रास्ता है कोई, ठीक है। हमने यहां से चलना शुरू किया, यहां से ये पूरा हम गए, यहां से यहां तक आए, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक आए। तो ये क्या है? ये उसकी हम लेंथ ले रहे हैं ना, किसी भी क्लोज्ड फिगर की हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं ना। तो उसकी लेंथ को ही हम मेजर करते हैं, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, सपोज अ स्क्वायर हैज फाइव हैज साइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर ईच। मान लो हमने ये स्क्वायर बनाया है, ये तो पता ही है ना कि ये स्क्वायर है। सबने शेप्स पढ़े हैं, सबको पता होगा कि ये एक स्क्वायर है, राइट? यस मैम। पहले दिन पढ़ा रहे थे तो पहले ही दिन बोल दिए थे कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं यस मैम। लगना चाहिए कि हम दीवारों को पढ़ा रहे हैं, हमें लगना चाहिए कि हम लिविंग थिंग्स को पढ़ा रहे हैं। यू ऑल आर लिविंग बीइंग्स। सॉरी, you all are human beings, you all are living organisms, you यस can मैम। talk, you can speak। हमने कभी यहाँ जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं सब ओल्ड ही हैं, सब पुराने ही बच्चे हैं, सब मींस 2-3 क्लास कर चुके हैं मेरी। हमने कभी डांटा है? मैम। तो हम आज क्यों डांटेंगे? क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? ये एक स्क्वायर है, ठीक है, सपोज इसका एक साइड 5 सेंटीमीटर का है ये। इसका सिर्फ साइड की हम बात कर रहे हैं, इस साइड की, इस लाइन सेगमेंट की जिससे मिलके बना है। ये 5 सेंटीमीटर का है, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर का है, और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये चारों साइड उसके 5 सेंटीमीटर के हैं। अब हमें इसके जब साइड्स का लेंथ निकालना होगा तो उसको हम बोलेंगे कि हम उसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं। तो क्या कर देंगे, 5 + 5 + 5 + 5, क्या आ जाएगा? 20। 5 5 5 5 20। 20।20 सेंटीमीटर इसकी बाउंड्री की लेंथ आई है। अभी इसकी इसके अंदर का, ये इसके अंदर की स्पेस का अभी कोई बात नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ बात हो रही है उसकी बाउंड्री की। अभी अंदर के स्पेस की कोई बात नहीं हो रही है, अंदर जो स्पेस है उसको भूल जाओ। अंदर जो स्पेस है हमें उसको नहीं अभी देखना है, हमें सिर्फ उसकी बाउंड्री बाउंड्री को देखना है, ठीक। अब देखते हैं कि पेरीमीटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे या लिखेंगे कैसे। मैम पैरामीटर, द पैरामीटर ऑफ हाँ, a closed figure is the total length of its boundary. हाँ, जो आप बता रही थी वो ठीक था। हाँ, देखो, किसी जिया स्विच ऑन योर कैमरा, हम पढ़ा रहे हैं। तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? किसी भी चीज को। हाँ, मैम ऑन है। ऑन है, ठीक है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें पहले समझना। हाँ, देखो, जो हम लिखेंगे और जो हमने समझाया होगा वो सेम ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। सबको इतनी इंग्लिश आती होगी कि जो हम लिखें बहुत सिंपल पढ़ाते हैं, देखो। ना ज्यादा इंग्लिश ना ज्यादा हिंदी, क्योंकि ज्यादा हिंदी में बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी।
द पेरीमीटर द पेरीमीटर ऑफ अ शेप को अभी हमने शेप बनाया था ना, एक शेप ही बनाया था हमने एक। द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज द टोटल लेंथ, मीन्स अगर हम एक रेक्टेंगल का एग्जांपल ले तो शेप की टोटल लेंथ, उसकी बाउंड्रीज की टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, ये जो ये चीज है ना, इसको हम बाउंड्री कहते हैं। हाँ, ये चीज जो है ना, इसे ही बेटा सॉरी, मेरा रिदम बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। यही जो है ना, उसको हम बाउंड्री कहते हैं, अभी एरिया की बात नहीं कर रहे, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ इस चीज की, ये बाउंड्री की टोटल लेंथ, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ। इट टेल्स अस हाउ फार इट इज राउंड अ क्लोज्ड फिगर, कितनी जगह ले रहा है वो एक क्लोज्ड फिगर बनने में, ये चीज हमें पैरामीटर बताता है, ठीक है। ठीक है, यस ठीक, मैम। समझ यस में आया मैम। पेरीमीटर टर्म का मतलब सबको। यस मैम। यस मैम। अब देखो ये वर्ड, दिस वर्ड पेरीमीटर, इस वर्ड का बेसिकली मतलब क्या है। हिंदी में एक टर्म हम हिंदी का एक टर्म हम यहाँ यूज करेंगे, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो हिंदी ग्रामर में। वर्ड को, किसी भी वर्ड को हम दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, दो पार्ट्स में तोड़ने के बाद हम उसका मीनिंग समझते हैं। पेरीमीटर, ये एक ग्रीक वर्ड है, पेरीमीटर इज अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी मीन्स अराउंड, और मीटर मीन्स मेजर, यही मैंने अभी बताया ना। बाउंड्रीज को मेजर करना, किसी क्लोज फिगर के अराउंड जो बाउंड्रीज जिससे वो मिल के बना है उसको मेजर करना, तो इस टर्म का भी यही मतलब है, ठीक। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। सबको इतना समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। याशिका, शानवी एंड अनवी, समझ में आया? यस यस मैम। मैम। ओके, ओके। मैम जो आप लिखा है पैरी अराउंड, इसको हाइलाइटर से अंडरलाइन करना है। हाँ हाँ हाँ, मैम पैरी अराउंड मीटर, इसको वो हाइलाइटर से अराउंड करना है। इसको मैं हाइलाइटर। समझाने के लिए लिखी हूँ, ठीक है। ये जो यस तुम्हारा मैम। ये वर्ड लिखा है ना पेरीमीटर, इस वर्ड को मैंने ब्रेक कर दिया पहले। तो पेरी यस मैम। का मतलब क्या हो गया, अराउंड, ठीक है, और मीटर का मतलब हो गया मेजर, यस मैम। ठीक है, ठीक। यस मैम। हाँ, तो पेरीमीटर मीन्स द मेजर अराउंड अ शेप, ठीक है। बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, इसका क्या मतलब है, बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। देखो, a closed figure is a shape whose lines join together completely and form an enclosed region। ये क्लोज्ड फिगर का मतलब है, क्लोज्ड फिगर कैसे बनता है, बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड फिगर, एक फिगर कोई भी हो, वो रेक्टेंगल हो, वो स्क्वायर हो, वो ट्रायंगल हो, वो सर्कल हो, कैसे बन रहा है, लाइन सेगमेंट से बन रहा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं, एक रीजन होता है उसके अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं अ क्लोज्ड फिगर is a shape whose lines
join together completely and form an enclosed region. ठीक है. A closed figure is a shape whose lines join together completely and form an enclosed region. This must ये दो लाइन, ये पेरीमीटर का मतलब और ये बाउंड्री का मतलब समझ में आया सबको? Yes, ma'am. किसी को भी इतने में कोई डाउट? No, No, ma'am. ma'am. कोई ऐसा टर्म जो ना समझ में आया, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा वर्ड, कोई भी No. ऐसी चीज? No, ma'am. हाँ, No, ma'am. बताओ. हो सकता है बाउंड्री का मतलब ना समझ में आया हो. बाउंड्री का भी मतलब बता देते हैं. द बाउंड्री is the outer edge or border of a closed figure, or border of a closed figure. In shape. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम लोगों को पेरीमीटर का मतलब ना पता हो, मान लो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराना शुरू कर दें बस एक बार बता के. कौन है ये जो कैमरे पे हाथ रखा है? दिव्यांग. मान लो हम एक बार बता के शुरू कर दें, पैरामीटर ये होता है, बाउंड्री होती है, और अच्छे से ना समझाएं, तो अगर कोई पे क्वेश्चन आ गया तो तुम लोग क्या पेरीमीटर का क्वेश्चन कर लोगे? कर पाओगे? Yes, ma'am. बताओ. Yes, ma'am. नहीं कर सकते हो. नहीं कर सकते हो. टर्म्स का मतलब, किसी भी चैप्टर में टर्म्स का मतलब पता होना बहुत जरूरी होता है. हमें पता है ये चीज, क्योंकि हम क्वेश्चन किए हैं, बहुत हमने क्वेश्चन किया है, मैथ्स फिजिक्स, तो हम जानते हैं कि अगर हमें टर्म्स का मतलब नहीं पता है तो हम काम आगे नहीं बढ़ सकता है हमारा. ठीक. तो पेरीमीटर का एरिया, आई थिंक, सॉरी, पेरीमीटर का मतलब सबको समझ में आ गया, आई थिंक, राइट? Yes, ma'am. किसी को भी पेरीमीटर में कोई डाउट? अभी तक पेरीमीटर में किसी को भी कोई डाउट? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. ओके. No, ma'am. लिख लो इसको इतना. मैम मुझे बाउंड्री वाला नहीं समझ आया. हाँ, मैम मुझे बाउंड्री वाला नहीं समझ आया. ये बाउंड्री, द बाउंड्री इज द आउटर एज और बॉर्डर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर. हमने बताया तो अभी बाउंड्री का मतलब, मान लो ये एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल ही मान लो, ये चीज जो उसकी आउटर, ये चीज जो उसका बॉर्डर है, एज है ये बाहरी, इसको हम बाउंड्री कहते हैं. ठीक है, किसी भी क्लोज्ड फिगर का ये जो बॉर्डर है, इसको हम Yes, बाउंड्री कहते हैं. ma'am. ठीक है. ठीक है. Yes, ma'am. मान लो ये एक ट्राइंगल बना है, ये जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है, ये जो लाइंस है, ये इसकी बाउंड्री है. बाउंड्री ही तो है ना भाई. अब अंदर जब ये क्लोज्ड रीजन है, मान लो ये बाउंड्री है इसकी, इसके यहाँ क्या Yes. लिखा है? हाँ, लाइंस जॉइन टुगेदर कंप्लीटली. ये लाइंस जो है ये पूरी तरह से कंप्लीटली जॉइन हो जाती हैं, फॉर्म एंड एनक्लोज रीजन. अंदर इसके एक रीजन बना लेती है यहाँ पे. तो अगर कहीं पे भी रीजन बना होगा तो उसके बाहर बाउंड्री तो होगी ही. सबके घर में Yes, बाउंड्री ma'am. होगी ना. सबके घर में Yes, बाउंड्री ma'am. होगी. और सबके घर के अंदर एक क्लोज्ड रीजन भी है जो कि उस बाउंड्री से वो है, सिक्योर्ड है, राइट? Yes, ma'am. वो Yes, बाउंड्री है ma'am. तभी एक आपका घर एक एनक्लोज्ड रीजन में है, तभी आप रह रहे हैं, है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो यही मतलब होता है बाउंड्री का. ठीक. Ma'am.
अब हम बताते हैं फॉर्मूला इन पेरीमीटर, ठीक है। सबको सारे शेप्स पता है ना, Yes, ma'am. जो भी हमारे नॉर्मली शेप्स होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और वो सर्किल, सबको पता है ना। Yes, ma'am. चलो अब हम यस बता मैम। देते हैं, ठीक है, अब हम बता देते हैं कि पेरीमीटर के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, ठीक है। ओके मैम। लिख लो पहले तुम लोग कितना। ठीक है, लिख लिया सबने, ये देखो सबने कितना किया, पेरीमीटर लिख लिया सबने। Yes, ma'am. हम्म, यस मैम। लिखा। मैम। ये पेरीमीटर वर्ड का मतलब, बाउंड्री का मतलब, और ये बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर का मतलब, इतना सबने लिख लिया। अब मैं फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला पे चलते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, तुम लोगों में है कौन किस किस चीज का फॉर्मूला सबके में? आई थिंक हम बाहर है पेरीमीटर एंड एरिया, हमने पहले ही पूछ लिया था। सबके सिलेबस में है पेरीमीटर एंड एरिया। तो कौन कौन से शेप का दिया गया है? स्क्वायर का दिया ही होगा। पंखे का रिमोट कहाँ है? स्क्वायर का दिया हुआ है। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। रेक्टेंगल का, यस मैम। ट्रायंगल का, यस मैम। और किसी भी शेप, और किसी शेप का भी दिया हुआ है पैरामीटर में फॉर्मूला। मैम। हम्म, मैम बताओ। मेरे घर में ट्रायंगल का नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, नहीं दिया तो ठीक है, ज्यादा पढ़ लो लेकिन कम मत पढ़ो। आई थिंक सबके में कॉमन मतलब यही होगा कि स्क्वायर का दिया होगा, ट्रायंगल का दिया होगा और ट्रायंगल का दिया होगा, है ना। Yes, ma'am. बताओ पहले मुझे, इसके अलावा किसी शेप में का पैरामीटर का फॉर्मूला दिया है? No. देखो बोल रहे हैं और लोग, क्यों नहीं अनम्यूट करे? अनाया, दिव्यांग, शानवी, दिस याशिका एंड जिया, बताओ बेटा। मैम मेरे में पेरीमीटर एंड एरिया है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाने दो, और लोग जिनके में है वो मुझे बताएं। आप लोगों की बुक्स में सिर्फ यही तीन इस शेप्स के पैरामीटर के फॉर्मूले दिए हुए हैं? मैम यस। मेरे घर में दो तो दिया है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल के अलावा किसी के में कुछ दिया है? याशिका? नो मैम मेरी बुक में इन्हीं तीनों का है। ठीक है, दिव्यांग तुम्हारे में? मैम मेरे में भी बोर्ड है। हाँ, मैम मेरा जेके बोर्ड है। किसका जेके बोर्ड है? अच्छा हाँ तुम्हारा, ठीक है। दिव्यांग तुम्हारे में? मैम मेरे में भी ये तीनों ही है। क्या कह रहे हो? मैम मेरे में भी ये तीनों ही है। ठीक है, यस अनवी, यू कैन गो एंड कम फास्ट। ठीक है चलो, अब इन्हीं तीन का फॉर्मूला बता के एरिया पे चलते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे।
स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ये तीन फॉर्मूला सब लोग लिख लो। लिख लो, फिर हम एक एग्जाम्पल देते हैं स्क्वायर का, एक देते हैं रेक्टेंगल का, एक देते हैं ट्रायंगल का। एग्जाम्पल देने के बाद हम फिर एरिया पे चलेंगे और एरिया समझने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। लिखो फॉर्मूला। लिख लिया सबने इसका फॉर्मूला? नो हाँ हाँ, चलो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। मैम। हम यहाँ पेरीमीटर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी हम एरिया की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम एरिया की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पेरीमीटर पे ही है। ठीक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ चलो, पहला स्क्वायर का लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose side is 6 centimeter. Find the perimeter of a square whose side is 6 सेंटीमीटर। ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि आपको एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन समझ में आ जाए, जब आप क्वेश्चन लगाने बैठे तो आपको अब हमें क्वेश्चन ना बताना पड़े। पेरीमीटर, ध्यान से सुनना। पेरीमीटर के स्क्वायर का ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ साइड भी दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी मैम। 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल आएगा। साइड कितना दिया हुआ है? साइड इज 6 सेंटीमीटर। कर दो मल्टीप्लाई, 4 इंटू 6 सेंटीमीटर, या मत लगाओ सेंटीमीटर, अभी आंसर में लगा देना। 4 6 24, पेरीमीटर निकल आया। निकल आया पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर। बस हमें फॉर यहाँ जहाँ साइड लिखी हुई है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी साइड दी रहेगी, हमें बस साइड की जगह जो भी हमें 6 सेंटीमीटर 8 सेंटी जो भी दिया हुआ है साइड, साइड की जगह पे वही हमें रख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। एक्सक्यूज मी मैम। समझ में आया? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मेरी में तो पेरीमीटर बेटा, में साइड प्लस एक साइड। मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक चीज उसके फॉर्मूला में हमने गलती से लिख दिया है। वेट वेट वेट, इसको एक बार सही कर लो। लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेंथ, सॉरी वेरी सॉरी, लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे सब लोग मल्टीप्लाई हटा करके प्लस कर लो इसको। हाँ, क्या नहीं समझ में आया पूछो।
मैम मेरे उसमें बुक में पेरीमीटर साइड प्लस साइड भी है, मतलब 4 प्लस साइड किसका पेरीमीटर? स्क्वायर का। साइड प्लस साइड प्लस साइड, एक सेकंड। सिक्स सिक्स सिक्स, साइड प्लस साइड प्लस साइड दिया हुआ है, ट्रायंगल का दिया हुआ नहीं, है क्या? दोनों का दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर दोनों टाइप के दे रखे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड जो स्क्वायर का साइड दिया प्लस। हुआ है? नहीं बेटा, स्क्वायर का फॉर्मूला तो सही है, हमें देख लेना वैसे स्क्वायर का तो बेटा। इसको तुम खुद बताओ, तुम 3 बार कैसे प्लस कर सकती हो? स्क्वायर में तो 4 साइड्स होते हैं, स्क्वायर में कितने साइड होते हैं तुम मुझे बताओ, हम तुमको फोर क्लैरिफाई कर देते साइड हैं। 4 साइड होते हैं। 4 साइड होते हैं। अब अगर तुमने साइड प्लस साइड किया, 3 बार तुमने साइड ऐड कर दिया, तो उसकी 3 बाउंड्रीज को तुमने प्लस किया ना, मतलब तुमने उसकी 3 ही बाउंड्रीज निकाली। नहीं, 4 बार साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो फिर सही है, तुम चाहे साइड प्लस साइड कर लो तो भी 24 ही आएगा, तुम अगर 4 into 6 कर लो तो भी 24 आएगा, दोनों दे रखे थे इसलिए मैं कंफ्यूज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अगर साइड प्लस साइड कर लोगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम ऐसे कर लोगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा ना, तुम क्रॉस चेक कर लो। हम ही नो बता दो, देते हैं, देखो अगर तुमने दो किया। दोनों दे रखे थे मैम। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। 3 बार साइड नहीं, 4 बार साइड होगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड। स्क्वायर की 4 बाउंड्रीज होती हैं, 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर। 3 बार लिखा होता तो वो चीज गलत हो जाता, लेकिन तुम 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 ये कर दोगी तो तुम्हारा 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर निकल आएगा। ये लेंदी प्रोसेस है। अब बताओ, ये छोटा लग रहा है या ये छोटा लग रहा है? फर्स्ट वाला छोटा लग रहा है या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ही छोटा लग रहा है, वो इजी भी है, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, अगर इससे भी करोगी तो भी गलत नहीं होगा, इससे भी करोगी तो गलत नहीं होगा, इट्स अप टू यू। दोनों तरीका ठीक है, लेकिन हाँ 3 बार साइड मत करो, 3 बार साइड करोगी तो गलत हो जाएगा। क्योंकि तुम खुद ही देख लो, 4 बार जब तक तुम इसको भी तुम्हें ऐड करना है, 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 तभी पैरामीटर निकलेगा। क्योंकि पैरामीटर का मतलब ही यही था कि तुमको पूरी बाउंड्रीज का टोटल लेंथ निकालना है ना। हम्म। चलो, अब एक क्वेश्चन रैक ट्रायंगल का भी देख लेते हैं। तुम सब लोगों ने इसका सही कर लिया ये? रैक ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ गलती से इनटू लिख दिए थे, प्लस होगा, ठीक है। यस टू मैम। इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। फाइंड द हो गया क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रैक ट्रायंगल हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, दिया हुआ है। ऐसे भी इसको लिख सकते हो, 2 into 8 प्लस 5 ऐड कर लो, कितना आएगा? 8 प्लस 5, 2 into 13 हो जाएगा। हाँ। यस मैम। हम्म। 2 into 13 कितना होगा? 26 हो जाएगा। 26। हाँ, 26। समझ में आया ये वाला? यस यस मैम। यहाँ हमें सामने ही फॉर्मूला पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ था 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। हो सकता है कोई लोग कंफ्यूज हो जाए इसमें।
ऐसे लिख लो इसको। लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे लिख लो। जो फॉर्मूला लिखा था वही हमने लगा दिया। यहाँ हमको 8 सेंटीमीटर लेंथ दी थी, ब्रेथ दी थी 5 सेंटीमीटर। लेंथ का भी मतलब बता दे, ब्रेथ का भी मतलब बता दे। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये चीज जो होती है इसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। ब्रेथ को हम बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला में। ये ब्रेथ होती है, एक मिनट, ये ब्रेथ होती है, इसको हम लोग बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है। इसको हम लोग स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। यही चीज अगर हम स्क्वायर में देखें तो ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ठीक है, क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर होती है। इसमें ब्रेथ अलग होगी, लेंथ अलग होगी, क्योंकि इसमें इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है ना रेक्टेंगल का, सबने पढ़ा होगा बचपन में। तो ये ब्रेथ होती है, ये लेंथ होती है। तो लेंथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इतना क्लियर हो गया? यस। इतने में किसी को भी कोई डाउट, कोई भी ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? चलो एक अब हम ट्रायंगल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये फर्स्ट वाला सबने लिख लिया है? फर्स्ट वाला ये सबने लिख लिया है? यस मैम। मैम जो सेकंड वाला है ना वो वाला इरेज मत करो। ये रेक्टेंगल का है। क्या कह रही हो? सेकंड वाला रेक्टेंगल जो आपने वो चीज लिखी हुई है। ये समझ में नहीं आया? समझ में आया पर मैं इसको लिख रही हूँ। हाँ लिख लो। अब इसमें क्या दिया हुआ है? ये मैम मुझे रेक्टेंगल वाला समझ नहीं आया। क्या? मैम मुझे रेक्टेंगल वाला समझ नहीं आया। शानवी को नहीं समझ आ रहा, एक और बता देते हैं इसको। ये वाला भी बता देते हैं, एक और बता देते हैं, रुक जाओ। अब बताओ, ये रेक्टेंगल तुम्हें दिख रहा है? शानवी से बात कर रहे हैं इस समय, ओनली शानवी विल आंसर। यस मैम। रेक्टेंगल तुम्हें दिख रहा है? यस मैम। फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। हमने बता दिया कि ये चीज जो होती है ये लेंथ होती है, ये चीज जो होती है ये लेंथ होती है, और ये चीज जो होती है ये ब्रेथ होती है, ठीक। दोनों तरफ, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक। ब्रेथ को यस हम लोग स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एल को हम लोग स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है? 2 × लेंथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन यस देखो। मैम। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ, सॉरी विथ नहीं, विच, विथ, हाँ विथ, विथ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या किया देखो बेटा, तुम इसमें कंफ्यूज हो रही हो, जैसे अभी वो साइड में कंफ्यूज हुई थी कि 4 × साइड और साइड प्लस साइड, अरे प्लस साइड प्लस साइड। इसमें भी आंसर सेम आएगा जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें भी आंसर सेम आएगा। आंसर दोनों में सेम आएगा। दिस इज फॉर स्क्वायर। अब ये तुमको लग रहा है एसक्यू, एक मिनट, ये तो स्क्वायर का हो गया, ये तो हमने बता दिया। अब तुमको ये लग रहा है कि जब यहाँ 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है तो यहाँ हम सिर्फ एक बार क्यों ऐड कर रहे हैं, राइट। यहाँ हमने 8 यस + मैम। 5 सिर्फ एक बार क्यों किया है ना।
Yes, ma'am. यही प्रॉब्लम है, समझ गए? इसकी भी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इसकी ब्रेथ भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और इसकी भी ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है। तुम ऐड कर लो। तुम ये फॉर्मूला भूल जाओ, इसमें तुम्हें डाउट आ रहा है, भूल जाओ कि ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला था। ऐड करना शुरू करते हैं। 8 + 8, दिस इज फॉर लेंथ, ये लेंथ के लिए, ये ब्रेथ के लिए। कितना है? 5 + 5। 8 + 8 कितना होता है? 16। 16 और 5 + 5 10. 10। ऐड कर दो इसको पूरा। अब देखो, निकाल लिया हमने, दोनों तरफ की लेंथ निकाल लिया, दोनों तरफ की ब्रेथ निकाल लिया। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? यू हैव टू फाइंड द टोटल मेजरमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री। बाउंड्री का भी हमने बता दिया। इस पूरे की तुमको टोटल मेजरमेंट निकालनी है, राइट? Yes, ma'am. इस पूरे की टोटल मेजरमेंट, मतलब वो लेंथ हो वो ब्रेथ हो, डजंट मैटर, डजंट, उससे कोई मैटर नहीं करता, तुमको उसके पूरे की निकालनी है। हमने पहले लेंथ निकाल लिया, 8 8 16 होता है, 5 5 10 होता है, हमने पहले लेंथ निकाल लिया। ऐड कर दो 16 + 10, 6 2 26 सेंटीमीटर। आ गई पेरीमीटर की लेंथ 26 सेंटीमीटर, फॉर्मूले से भी वही आई थी। ठीक है। अब Yes. डिफरेंस क्या है? इसमें हमने ऐड किया है, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 8 + 5 होता है 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर वही आएगा, और अगर ऐड करके निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक, Yes, ma'am. अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ जानवी? Yes, ma'am. Clear होगा. और तुमको क्लियर हुआ था किसको नहीं क्लियर था? स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक। अरे पेन मांग रही थी 4,000, आपने दिए ही नहीं। नो मैंने कह तो रहे हैं, आ रहा है। हम्म। हम्म। Read the question. The question is, a playground is 20 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या था? लेंथ और ब्रेथ से दिया हुआ था, तो इजीली समझ गए थे क्योंकि क्वेश्चन में था ही, फॉर्मूले में लिखा ही हुआ था, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? लॉन्ग लिखा है और वाइड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग मीन्स लेंथ, वाइड मीन्स ब्रेथ। लॉन्ग मीन्स लेंथ एंड वाइड मीन्स ब्रेथ। अब बताओ तुम लोग हमको इसका सॉल्यूशन बता सकते हो? आई एम गिविंग यू 2 minutes. टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 minutes. डू एंड टेल मी द आंसर। हमने बता दिया लॉन्ग का मतलब लेंथ होता है, वाइड का मतलब ब्रेथ होता है। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ। काम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कुछ और आइडिया हो तो बताओ। म्यूट करो।
हो गया तुम लोग का ये आंसर आया? यस मैम। क्या आया? 60 मीटर। हम्म 60 किसका मीटर। किसका 60 आ रहा है? किसका किसका 60 आ रहा है? मैम मेरा मैम माइन। शानवी तुम्हारा आया 60? शानवी यस मैम। आंसर 60 आया? कितना है आंसर? हाँ 60। आंसर 60 आया शानवी तुम्हारा, यस और नो? नहीं करी क्या? नो मैम। नहीं करी हो क्या? क्यों? क्यों नहीं किया? एक हम यस और नो पूछ रहे हैं। हाँ अनवी बताओ। मैम माइन। नहीं आया? मैम मेरा आ गया 60। 60 आ गया। शानवी तुम्हारा आया? फोन चार्ज। यस मैम। और याशिका तुम्हारा आया? यस मैम। ठीक है, अब बताओ स्क्वायर और ट्रायंगल के पैरामीटर निकालने में कोई प्रॉब्लम? अभी हम ये सिर्फ एग्जांपल नो दे मैम। रहे हैं, एरिया समझाने के बाद हम और क्वेश्चंस कराएंगे। अभी हम ट्रायंगल का भी पैरामीटर बताएंगे और एरिया समझाने के बाद हम और क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है? ठीक, किसी को भी कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। अच्छा 1 मिनट कोई लीव मत करना। सर बेटा आप लोग जितने लोग जो नए लोग हैं जो ट्रायल ले रहे हैं कई दिन से, आप लोग को कैसी लग रही गुड है क्लास? इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड कैसी लग गुड रही है आप लोग इवनिंग को क्लास सर। बेटा? गुड इवनिंग। इवनिंग सर। क्लास अच्छी लग रही है आपको सबको? जो नए बच्चे हैं उनसे पूछ रहे हैं। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो देखिए 31st तक तो क्लास चलेगी चलेगी, लेकिन आप बिफोर टाइम चाहे तो इनरोल कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। उससे हम लोग को सिलेबस मिल जाएगा तो हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे ना, क्योंकि हम लोग फाइनल्स के लिए आपके लिए अच्छी तैयारी करवाएंगे फाइनल्स की। हाफ ईयरली की गारंटी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हाफ ईयरली तो बेटा सितंबर में आ जाएगा, है ना? सबका हाफ ईयरली सितंबर में होगा ना? यस यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ने हमारे बगैर अप्रैल से लेकर जुलाई तक पढ़ाई की है तो कोई दिक्कत नहीं। हाफ ईयरली तो चला जाने दीजिए, लेकिन फाइनल्स में आप लोग को एकदम एक्सपर्ट बना देंगे पूरी तरीके से, ठीक है? तो क्लासेस अच्छी लग रही तो अगर आपका मन हो तो आप इनरोल कर सकते हैं। और लेकिन आपका इनरोलमेंट फर्स्ट से ही चलेगा, 31st तक आप क्लासेस फ्री है आप लोग की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यस अनाया बेटा आपको समझ में आ रही सारी चीज़ें? यस सर। गुड। चलिए ठीक है, क्लास 5 आप लोग लीव कर सकते हैं, क्लास 6 का टाइम हो गया है। बाय सर। बाय बाय। सर। गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग आद्या।